एक वोट, सिर्फ एक वोट और एक वोट के नाम पे अब भारत की राजनीति में एक नया हंगामा खड़ा हो गया है। राहुल गांधी ने वोट चोरी हो रही है ऐसा एक इल्ज़ाम लगाया है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। अब यहाँ पे तो इलेक्शन कमीशन ने बोला था कि सबूत दो, क्योंकि अब ये देश भर में एक सवाल है कि ये एक जो इलेक्शन कमीशन है, क्या ये सच में वोट चोरी कर रहे, क्या ये हमारा जो वोट है वो पर्टिकुलर वोट सेफ है या फिर नहीं। अब ये कहानी पूरे ना अगस्त 7 2025 को शुरू हो रही, जहाँ पे राहुल गांधी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाया था, जहाँ पे उन्होंने एक एलिगेशन लगाया था। ये जो पूरा एलिगेशन है पूरा डेटा चोरी के ऊपर है। उन्होंने कहा था कि कर्नाटका के महादेवपुरा के जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें एक ही एड्रेस पर 80 वोटर्स रजिस्टर्ड है। इसमें अगर स्पेसिफिकली बात करें तो शकुन रानी एलिजिडली एक वोटर है जो 2 बार वोट डाल चुका है। राहुल ने कहा कि ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि मेरे पास इलेक्शन कमीशन के स्कैम के इसके बारे में पूरा का पूरा एटम बॉम्ब है, और ये सिर्फ पॉलिटिकल मतलब ऐसा पॉलिटिकल रेटरिक डेटा नहीं होता, ये मतलब पॉलिटिकल इशू नहीं होता, ये पूरा का पूरा नेशनल इशू है। अब इलेक्शन कमीशन ने इस चीज के ऊपर तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने कर्नाटका के जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है वो क्या करे, राहुल गांधी के ऊपर एक नोटिस भेजे। अब ये नोटिस में क्लियरली ऐसा था कि आपने जो आरोप लगाया है उसके साबित करने के लिए आप एक ओथ लीजिए और जो पर्टिकुलर प्रूफ्स है वो दीजिए। और ये ऐसा बोले कि जो पर्टिकुलरली शकुन रानी, ये जो एक वोटर के बारे में बात कर रहे थे कि वो 2 बार वोट डाला, वो ऐसा बोल रहे थे कि नहीं, वो बस एक ही बार वोट डाला। और जो डॉक्यूमेंट राहुल गांधी ने दिखाया था जिसमें टिक मार्क लगा हुआ था, वो पर्टिकुलरली पोलिंग ऑफिसर ने इशू ही नहीं किया। मतलब यहाँ पे राहुल गांधी हो सकते हैं गलत, मतलब उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत हो सकती, या फिर जो इलेक्शन कमीशन है वो भी कुछ छुपा रही है। दोनों पॉसिबिलिटीज है और दोनों पॉसिबिलिटीज कंट्रोवर्शियल ही है, क्योंकि इसके बाद राहुल गांधी ने एक डिजिटल कैंपेन लॉन्च किया। वो जो वोटचोरी.in है वैसा एक तरीके का जो कैंपेन है वो लॉन्च किया। उसमें से बोला कि एक मिस कॉल नंबर भी दिया जिससे लोग अपने सपोर्ट दिखा सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। और ये मतलब जो एक क्लियर मैसेज था कि 1 पर्सन 1 वोट, ये जो एक बेसिक प्रिंसिपल है इंडिया में, ये खतरे में है और हम इसके अगेंस्ट में हैं, ऐसे तरीके का एक पर्टिकुलर कैंपेन शुरू करे थे। अब ये चीज़ की वजह से बीजेपी ने तुरंत ये जो एक पटवार बोल सकते हैं, जो एक डिफेंस बोल सकते हैं, वो शुरू किया। उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को अंडरमाइन करने के लिए, मतलब जो एक कॉन्स्टिट्यूशन है और जो ईसीआई है उसके ऊपर शक करने के लिए उनके ऊपर एक आरोप लगाया। लेकिन कहानी सिर्फ कर्नाटक तक नहीं है, मतलब ये जो एक ईसीआई के ऊपर जो स्कैम चल रहा है वो कर्नाटक तक भी नहीं है, बिहार में भी वोट लिस्ट का तमाशा शुरू हो गया है, जहाँ पे लीडर ऑफ ऑपोजिशन तेजस्वी यादव ने ये कहा कि मेरे नाम, जो मेरा नाम है वो वोटर लिस्ट में ही नहीं है। और जो डिप्यूटी सीएम है विजय कुमार सिन्हा, उन्होंने तो बोला कि जो मेरा नाम है वो 2 बार आ रहा वोटर आईडी के अंदर, मतलब कि एक ही आदमी है और जो वोटर लिस्ट में नाम है वो 2 बार आ रहा, लिटरली डिप्यूटी सीएम विजय कुमार का। अब यहाँ पे तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्यूमेंट्स तो दिखाया, सिग्नेचर कंपेयर भी किया और बोला कि ये तो इलेक्शन कमीशन की एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन फेक है या फिर बिहार का सीएम फेक है। अब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने विजय सिन्हा को भी नोटिस भेज दिया, 14 अगस्त तक जवाब देना है बोल के बोले थे। तो अब सिचुएशन ये है, कर्नाटक में राहुल गांधी वोट चोरी का जो मुद्दा है वो उठा रहे हैं। अब इसके अलावा बिहार में तेजस्वी यादव और विजय सिन्हा वोटर आईडी के चक्कर में उलझे हुए हैं और इलेक्शन कमीशन दोनों जगह से डॉक्यूमेंट्स मांग रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामा है या फिर सच में वोटर लिस्ट में मैनिपुलेशन हो रहा है? क्योंकि अगर राहुल गांधी के एलिगेशन सच्चे हैं तो ये सिर्फ कर्नाटका तक का इशू नहीं है, ये नेशनल वाइड इशू है, नेशनल इंटीग्रिटी का इशू है। और अगर ये गलत साबित होता है तो ऑपोजिशन की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल आएगा कि मतलब ये जो इल्ज़ाम लगा रही ईसीआई के ऊपर, अगर ये गलत रहा तो ऑपोजिशन की जो क्रेडिबिलिटी है वो भी ख़राब होती। मगर पब्लिक के लिए इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता? सबसे पहले है कि ट्रस्ट।
जो ट्रस्ट इलेक्शन कमीशन पे कर रहे या फिर जो ट्रस्ट ये पर्टिकुलर ऑपोजिशन पे कर रहे, कांग्रेस पे कर रहे, दोनों में से किसी एक का ट्रस्ट खराब होगा। आम आदमी ने तो ये कहा कि वोट देना एक सीक्रेट राइट है, ये एक इंडिविजुअल राइट है जो हर इंडियन को मिलता। अगर वोट चोरी हो रही है तो डेमोक्रेसी की जो नींव है वही खराब हो रही है। और अगर ये सब पॉलिटिकल स्टंट है तो पब्लिक का भरोसा टूट जाएगा। अब यहाँ पे जो रूलिंग पार्टी है, जो बीजेपी पार्टी है, वो इलेक्शन कमीशन का डिफेंस कर रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन खुद अब स्पॉटलाइट में आ गया है। मतलब कि उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, सब का टेस्ट हो रहा है। और एंगल ये है कि जो डिजिटल वेरिफिकेशन है, आज वोटर लिस्ट आधार से लिंक्ड है, बायोमेट्रिक डेटा से लिंक्ड है, और ये होने के बावजूद भी जो डुप्लीकेट एंट्रीज आ रहे, तो सिस्टम जो है, ये जो पूरा ईसीआई का सिस्टम है, वो मतलब कितना बेकार है, कितने लूपहोल्स है इसके अंदर, इसकी क्रेडिबिलिटी भी सब लोग पूछ रहे। अब यहाँ पे लोगों के कुछ डिबेटेबल पॉइंट्स है, जैसे कि क्या राहुल गांधी का वोट चोरी कैंपेन है, क्या ये सच में एक वोटर अवेयरनेस बढ़ रहा है इससे, या फिर ये भी एक पर्टिकुलर स्कैम हो सकता। मतलब कि जो इलेक्शन कमीशन है वो कुछ करीबी नहीं, मगर जो ऑपोजिशन है वो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाती जा रही है, और एक जो नैरेटिव बिल्ड कर रही कि जो ईसीआई है पूरे इंडिया का वो बहुत बेकार है, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती। मगर इसके अलावा भी ये एक नया स्टंट हो सकता है रूलिंग पार्टी के ऊपर प्रेशर डालने के लिए, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है, जो बीजेपी पार्टी है, उसके ऊपर मतलब पहले से इल्ज़ाम लगते रहता कि ये वोट चोरी करते रहती। तो अगर ये बात है तो एक जो नैरेटिव है उसको प्रूव कराने के लिए शायद से कांग्रेस ऐसा कर रही, ये भी एक डिबेटेबल पॉइंट है। अब इन शॉर्ट तो देखो ये एक नेशनल डिबेट बन चुकी है, और अब जब राहुल गांधी ने कहा है कि उनके पास एक एटम बॉम्ब है पूरे प्रूफ का, तो अगले कुछ दिनों में ये एक ना रेवलेशन हो सकता है, जहाँ पे अगर प्रूव हुआ कुछ भी तो बहुत बड़ा मतलब एक सदमा लगेगा पूरे इंडियन डेमोक्रेसी को। तो क्या जो डॉक्यूमेंट्स है वो सही है अपने पूरे ईसीआई लिस्ट के अंदर, क्या इलेक्शन कमीशन जो एलिगेशंस है वो प्रूव कर सकती है या फिर डिसएग्री कर सकती है, क्योंकि उनके पास भी कुछ प्रूव होगा। ये सब कुछ सवाल होंगे जो कुछ ही दिनों में सामने आएंगे और बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से आएंगे। तो यहाँ पे एक तरफ पॉलिटिकल तमाशा चल रहा है, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ये ना अपना काम कर रहा है, सबको नोटिस भेज रहा है, और तीसरी तरफ आम आदमी भी है जो सोच रहा है कि जब मैं वोट देता हूँ, जाके मैं वोट देता हूँ, तो क्या मेरा जो वोट है उसका जो सच्चाई है, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, और उसका जो काउंट है, जो एक वोट है, क्या वो काउंट हो रहा है या फिर नहीं। ये सब कुछ सवाल है, और ये जो कंट्रोवर्सी है अब ये तो मतलब चलते ही रहेगी, और इसका एक जो फाइनल एंड है वो क्या होता किसी को नहीं मालूम। अब इस सब चीज़ में आपका क्या मानना है? क्या राहुल गांधी का ये जो वोट चोरी का इल्ज़ाम है ये सच होगा या फिर नहीं, या फिर जो इलेक्शन कमीशन बोल रही है कि ये सब एक झूठा मोटा इल्ज़ाम है, बस ये एक प्रोपेगेंडा है? कौन सही है, राहुल गांधी सही है या फिर इलेक्शन कमीशन सही है? आप कमेंट करके बोलो, और इसके बारे में कुछ भी अपडेट आएंगे तो हम उसके बारे में बात करेंगे। इसलिए जितने भी नए लोग हैं एक लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो।